उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर लामबंद है। महानिदेशक स्कूली शिक्षा द्वारा जहां यह ऑनलाइन का आदेश जारी किया गया है, इस आदेश को अव्यवहारिक बताते हुए आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले इसमें जो आवश्यक सुधार हैं, उनकी वर्षों से लंबित जो मांगे हैं, उसको पूरा किया जाए, उसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस लागू की जाए। और दूसरी तरफ उनका कहना है कि पिछले 1 वर्षों से लगातार तो हम अटेंडेंस दे रहे हैं, अनेक बार औचक निरीक्षण हुए हैं, प्रेरणा पोर्टल तक की बात होती है और अभी भी तो हम सेल्फी दे रहे हैं। तो अटेंडेंस तो दे रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये ऑनलाइन अटेंडेंस का सिर्फ इसलिए बहिष्कार किया जा रहा है कि यह अव्यवहारिक है। आखिर इनकी कुछ समस्याएं होंगी, नहीं तो सूबे के 6 लाख से ज़्यादा शिक्षक अटेंडेंस का इनकार कर रहे हैं, सरकारी आदेश का नाफरमानी कर रहे हैं, आदेश नहीं मान रहे हैं। तो इस बारे में आखिर बात क्या है, वास्तविकता क्या है, आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं? उन समस्याओं को समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा के, जिसमें प्राथमिक स्कूल के साथ सबमिनियल विद्यालय के भी लोग हैं और लगभग इनकी देखा जाए तो कम से कम 20 साल के ऊपर सबकी सेवा है। तो ऐसे में एक सुर के साथ पूरे सूबे में इस बात का विरोध क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, सर आपसे ही जानना चाहेंगे कि ऐसी बात आई कि आखिर क्या वो समस्या है जिसको आप नहीं मानते, हमें सरकार नहीं मान रही? हमें सरकार द्वारा मात्र 15 सीएल दी जाती है और सिर्फ मेडिकल लेता है। हम अपने ज़रूरी काम भी मेडिकल लेके ही करते हैं। हमें शादी करनी होती है तो मेडिकल लेके करें। हमें और कर्मचारियों की तरह हमें अर्ध लीव दे दी जाए, हमें उपार्जित अवकाश दे दिया जाए, हमारी और भी विभिन्न मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाए। हम सारी व्यवस्था में सरकार के साथ हैं। ये डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, ये हमारे विद्यालय गांव के सुदूर इलाकों में पड़े हुए हैं। सारे विद्यालय दूर दूर हर गांव में हैं। उन गांवों तक पहुंचने के लिए हम समय से लाख निकले घर से। अगर बारिश के मौसम में बारिश होने लगी तो हम क्या करेंगे? बट नेचुरल हम लेट पहुंचेंगे। हम कोहरे में सर्दी में निकल रहे हैं, सर्दी से घर से जाने के लिए पहले निकल रहे हैं, लेकिन अगर हम कोहरे की वजह से गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो देर हो जाती है। तो इसलिए अगर हमें अर्ध अवकाश दे दिया जाए, अर्ध आकस्मिक अवकाश दे दिया जाए, हमें ईएल दे दिया जाए, हम अपनी छुट्टी उपभोग करते हुए आराम से ड्यूटी करेंगे। सरकार की मंशा भी पूरी होगी, हम भी कर्तव्य निभाएंगे अपना। ये मांग तो आपकी वर्षों से रही है और मांगों को पूरा नहीं किया जाता और नित नए कानून ला दे दिए जाते हैं। ऐसा कहना है तो क्या ये भी इसी तरह का कुछ है? ये सरकार की मंशा सिर्फ बेसिक को बदनाम करने की है। हम डेली स्कूल जा रहे हैं, हमारे सारे शिक्षक स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाने हमें निरीक्षण के लिए हमारे ऊपर एडीओ पंचायत, बीडीओ, डॉक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, बीएसए, एडी बेसिक, सचिव, सारे लेवल पे जिला अधिकारी, सीडीओ, सारे लोग जांच करते हैं। और बीच बीच में बराबर जांच कराई गई है, जिसमें एक ही ब्लॉक में सारे सारे लोग अधिकारी भेज दिए गए हैं। लेकिन हमारे अनुपस्थित का प्रतिशत क्या होता है? 0 पॉइंट कुछ आता है, 0 पॉइंट। इतने लाख, 6 लाख 10,000 लगभग शिक्षक होने के बावजूद अगर हम 0%, 0 पॉइंट में आते हैं हमारी अनुपस्थिति, तो इसका मतलब क्या है कि हम ड्यूटी जाते हैं, समय से जाते हैं। सोशल मीडिया में भी एक तरह से मैसेज चल रहा है, जहाँ की ये दिखाया जा रहा है कि सरकार लागू करना चाहती है, लेकिन शिक्षक अध्यापक बहिष्कार कर रहा है। इसको लेकर वास्तविकता में क्या ऐसे कुछ सच्चाई है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सरकार के हर चीज़ों में शामिल रहते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं। हम लोग देखिए प्रेरणा जो लक्ष्य चल रहा उसमें शामिल हैं। हर सरकार के हम लोग हैंड्स हैं। सरकार हम लोग को हैंड्स समझे, क्योंकि कोरोना काल हो गया, चाहे जिस तरह से भी विपत्ति आती है, हम लोग प्राइमरी टीचर्स हैं। हर काम में बीएलओ हो गया, चुनाव कार्य हो गया, आपदा हो गया, किसी तरह से भी राशन वितरण हो गया, हर तरह में हम लोग पूरी तरह से सहयोग करते हैं। हम लोग सरकार के हैंड्स हैं और हम लोग कहते हैं अगर सरकार हमारी समस्या को ध्यान रखे, उनका निराकरण करे, तो हम लोग बढ़ चढ़ के हर काम में आगे रहते हैं। और प्राथमिक शिक्षक हमेशा आगे रहा है, हर विभाग से आगे रहा है। और अगर हम लोग को सरकार अपना हैंड समझ के काम लेगी तो हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। हर चीज़ का, कोई चीज़ का विरोध नहीं है, बस हम लोग की कुछ मांगे हैं, कुछ वास्तविक समस्याएं हैं, उसको मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए अगर उसका कहते हैं सरकार निराकरण करेगी, तो हर तरह से हम लोग सरकार के साथ 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 खड़े हैं। अगर बात शिक्षा की जाए तो सबसे पहले है कि अभी बहुत सा डिजिटल हुआ है शिक्षा का, जो है कहते हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी आई है, तो बहुत सारे ऐप भी तो चल रहे हैं। उन ऐप को कैसे आप चलाते हैं?
ऐप्स जो हैं इनमें कहीं न कहीं कुछ तकनीकी कमियाँ आ जाती हैं, नेटवर्क का इश्यू आ जाता है। उस परिस्थिति में अगर हम अटेंडेंस डालते भी हैं, अगर सर्वर पे नहीं जाती तो हम अनुपस्थित माने जाएँगे। तो ऐसी बहुत सारी व्यावहारिक अड़चनें हैं जिनके लिए उनको रास्ता निकालना होगा, उसी के विरोध में हम लोग खड़े हैं। बाकी हम ऑनलाइन जो इनकी उपस्थिति की व्यवस्था है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो व्यावहारिक अड़चनें हैं उनको दूर करा दें, उस हम तो उनके साथ हैं, हमेशा ही साथ रहे हैं। मानवीय पक्ष जो होता है उसका पूरी तरह से बहिष्कार हो रहा है सरकार द्वारा। देखिए, बहिष्कार किया जा रहा है। और एक गाना आपने सुना होगा कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। सुधीर तिहाड़ी दलाल पत्रकार, वो कह रहा है कि अध्यापक बेईमान है। आज उसकी जांच कर ली जाए। आय से अधिक संपत्ति की 50-60 हजार वेतन पाने वाला करोड़ों का मालिक बना हुआ है, और वो अध्यापकों पर, अपने गुरुजनों पर उंगली उठा रहा है। इतनी औकात उसकी है। अगर देखा जाए तो गुरु से इस परंपरा शुरू से रही है, तो गुरु को इसको सम्मान करना चाहिए। हम गुरु हैं, हमारा हम समय तो सम्मान चाहिए। अब हमें चोर कह रहे हैं। समय से ना पुलिस पहुंचे, ना समय से एम्बुलेंस पहुंचे, ना समय से डॉक्टर पहुंचे, ना समय से कार्यालय अधिकारी पहुंचे, ना समय से बाबू है। 365 दिन अध्यापक 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर समय से पहुंचे। सरकार ये चाहती है। कैसे पहुंच जाएगा 60 किलोमीटर? जो 10 किलोमीटर रेंज में रहते हैं वो तो समय से कार्यालय नहीं पहुंच पाते अपने, और वो हमसे, अध्यापकों से चाहती है कि हम 60 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर दूसरे जनपद में हम समय से पहुंच जाए। कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है कि 365 दिन में हर व्यक्ति समय से पहुंच जाएगा? जिन्होंने आदेश जारी किया है वो कसम खा के गीता पर बता दें कि 365 दिन में वो समय के ऊपर पहुंची कार्यालय अपने। पहले वो अपने को बता दें, उसके बाद में हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। फिर भी आपकी कोशिश तो रहती है कि समय से विद्यालय जाएं। पूरा प्रयास रहता है, हम समय से जाते हैं, लेकिन जाम है, क्रॉसिंग है, जाड़ा है, ठंड है, बच्चे हैं छोटे। सारा दायित्व, सारी जिम्मेदारी अध्यापक की है। अध्यापक का काम केवल शिक्षण का है। आप हमसे शिक्षण काम लीजिए। रात में 11 बजे सूचना दीजिए, शाम को 7 बजे सूचना दीजिए, सुबह 7 बजे बिस्तर से उठिए तो सबसे पहले ब्रश बाद में संभालिएगा, मंजन बाद में कीजिएगा, पहले मोबाइल चेक कीजिए कोई आदेश तो नहीं आ गया अभी सूचना देने का। तो ये बिल्कुल एक बनवान मजदूर से ज्यादा बदतर हम लोग को समझ लिया सरकार ने। अगर देखा जाए तो एक तरफ सरकार ये कहती है कि इको फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली हो शिक्षा, बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा हो, कहीं से भय का वातावरण ना हो, लेकिन दूसरी तरफ ये कानून जो बनाए जा रहे हैं, तो क्या ये कानून कहीं न कहीं भय के कारण बन रहे हैं? कानून लादे जा रहे हैं कि कानून वास्तव में कुछ नहीं, व्यवहारिक वो है? उन्हें ही ज़्यादा भय है, हमें भय नहीं है। हम लोग तो सारे अध्यापक, हमसे गीता में कसम नहीं है, हम अध्यापक हैं और हमारी गरिमा है। हम समय से पहुँचते हैं, समय से बिफोर पहुँचना, आफ्टर निकलते हैं। उनका काम है केवल हमें दिन भर परेशान करना। घर पहुँच जाओ तब भी काम करना है, निकलते हुए करना है, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो जाए या घबरा के कोई बात हो जाए, कुछ समझ में नहीं आता। ये हमारे स्कूल बिफोर पहुँचने के बाद आते हैं, साइन करने लगते हैं। क्यों करते हैं? हमारा समय 8 बजे का है, तो 8 बजे हमारे स्कूल में उपस्थित हो। हम चाहते यही हैं। आफ्टर बिफोर की आने की कभी क्या ज़रूरत निरीक्षण है? में ऐसा भी हुआ कभी कि 7:40 पे आके उन्होंने हाँ, आपको अनुपस्थित दिखा हम दिया? नहीं करने दिए। मैंने कभी नहीं करने दिया। मैंने कहा आप बैठिए 20 मिनट। 20 मिनट के बाद हमारे स्कूल से आप जाएँगे। जब अध्यापक आ जाएँगे तभी जाएँगे। ये इनकी आदत में है कि ये पहले पहुँचेंगे, हमें दंडित करेंगे, उसके बाद कमाई करेंगे। यही मेरी बात है, कमाई करेंगे। तो हम क्या इसी धोन के लिए हैं? हमसे जितना वर्क पढ़ाई कर लें, हम पूरी तरीके से पढ़ाई करेंगे। हमसे ये बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रहे हैं। हम मजदूर हैं क्या? हम एक अध्यापक हैं। हम ही लोगों को देश का निर्माण करना है। हम ही को बिल्कुल निर्माण से बाहर कर दिया। भारतीय संस्कृति में गुरु मैं शिष्य की परंपरा थी, परा को अब समाप्त कर दिया। अब क्या हो गया? बिल्कुल, अब क्या हो गया? आप देख तो रहे हो क्या हो गया? हम क्या हो गया? हमें कार्मिक बना हाँ, दिया। हमें किस तरीके का व्यक्ति बना दिया? एक और हम चीज़ आ क्या गई करें? कि हमने भी देखा कुछ जगह पर, जहाँ पर पहले शिक्षक उपस्थिति पंजिका होती थी, अब उसपे लिखा है कार्मिक। कार्मिक। तो आप गुरु नहीं रह गए? यदि गुरु और शिष्य की परंपरा खत्म हुई जा रही है, तो पहले तो समाज में आप गलत संदेश खुद ही भेज रहे हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए कि कैसे समाज में रहना है, गुरु के कितना सम्मान करना है, घर में कैसा परिवेश देना है। और आप अगर इस तरह गलत प्रचार प्रसार करेंगे तो गुरु लाख समझाए, समाज आपको सुनेगा और वो गलत गुरु पे गलत लांछन लगाएगा। जबकि गुरु अपना सर्वस्व देने के लिए विद्यालय उपस्थित होता है, और जब से वो विद्यालय टाइम से आता है तब से वो अंत तक बच्चे को कहीं न कहीं आते जाते बैठते उठते शिक्षा ही देता है। उसका मुख्य उद्देश्य से वो कभी नहीं भटकता। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार हमारी व्यवहारिक माँगों को पूरा करे, हमें अटेंडेंस देने से कोई दिक्कत नहीं है।
विनय जी, एक बात थी कि पहले कहा जाता था मोबाइल दूर रखिए, शिक्षण कार्य बाधित हो अभी जाएगा। अब एक मोबाइल कहाँ पहुंच गया है? अभी एक घटना हुई है संभल में, पता होगा आपको। अधिकारी आए, उन्होंने मोबाइल चेक कर लिया उनको। पता क्या है वो? एक टीचर का मोबाइल चेक करना वो निजता के अधिकार का हनन है। अगर वो कोर्ट चले गए टीचर साहब ना संभल के, तो वो जेल चले जाएंगे अधिकारी साहब। वो बात और तो अलग और एक बात जान लीजिए, हम लोगों को जो जल्दी बुलाया जा रहा है, टीचरों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे पास आपको पता है ना बीमा है, ना हमारे पास सरकारी मेडिकल है, और ना हम राज्य कर्मचारी हैं। हम परिषद के हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। सारी बड़ी परीक्षाएं हम ही से कराई जा रही, सारा काम हम ही से, सबसे नाकारा हम ही लोग। जो पेपर बच गए लीक होने से, वो हम लोग लीक होने बच गए हैं, नहीं वो भी लीक हुए थे। कितने ऐप चला रहे हैं अभी आप? हम लोग करीब 4 या 5 ऐप हैं। इन ऐपों को खरीदने में कितना पैसा किससे मंगाया गया, कहाँ से क्या, लगभग देखा जाए तो अभी तक व्यवहारिक रूप से बेसिक में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐप जो है काम कर चुके हैं और कार्य कर रहे हैं। डीबीटी से लेके जितना इन्होंने काम शुरू किया 2020 से आज की डेट तक सभी शिक्षक सारे ऐप हैं अपने पैसे से अपने मोबाइलों में चला रहे हैं। यहाँ तक कि रीड एलॉन्ग, डीबीटी, प्रेरणा, निपुण, सारे इतनी सारे ऐप हैं। टीचर अपने मोबाइल से अपने डेटा पे अपने सारी चीज़ों पे चला रहा है। आप सारा काम कर रहा है, कैसे डिजिटल काम नहीं कर रहा है। लेकिन उनको सुविधा तो दीजिए। आपको रात में सपना आता है कि वो टाइम एंड मोशन का, एनईपी के खिलाफ आप टाइम एंड मोशन के चलाते हो। 15 मिनट पहले आएंगे, आधे घंटे बाद तक जाएंगे। एनईपी में कहते हैं कि 5 घंटे बेसिक की, आप यहाँ 6 घंटे 6.5 घंटे के में विद्यालय चला रहे। आपको रात में सपना आता है, सुबेरे ऑर्डर आ जाता है, हम लोग कंप्लायंस में लगते हैं। रेलवे जैसा विभाग जिसके पास अस्पताल हैं, सारी सुविधाएं हैं, कोरोना में उसने हाथ खड़ा कर दिया। हमारे इसी में से साथी थे, कितने साथी रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों में जब भीड़ें आई तो उन्होंने ही कंट्रोल किया। इन्हीं को आप अपने चाटुकारों से, अपने दलालों से आप गाली दिलवा रहे हैं। शिक्षक का आप सम्मान समाज में स्थापित होने की जगह आप उसको बीच समाज में अपमानित करवा रहे हैं। तो ऐसा अपमानित होने के बाद कोई काम कर सकता है भाई? अगर आपकी मांगें पूरी कर दी जाए, बिल्कुल, डिजिटाइजेशन के खिलाफ कौन है? हमारी जो बेसिक नीड्स हैं आप उनको फुलफिल कर दीजिए, कौन विरोध में है? सीधे तौर पर कहना है कि यह कोई विरोध नहीं है, पीड़ा है। और वो पीड़ा है, उनकी लंबित मांगे हैं, उसको पूरा कर दिया जाए। और वो मांगे अगर पूरी हो जाती हैं तो उन्हें वो स्वीकार है, वो सारे सिस्टम स्वीकार हैं। लेकिन इस तरह से मनमाना पूर्ण कानून जो हैं, इस तरह के जो आदेश हैं, उनको मानना कहाँ तक व्यवहारिक है, यह कहना उनका है कि यह पूरी तरह से अव्यवहारिक है। इसमें संशोधन हो जाना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, उनकी मांगे पूरी हो जाएं, उसके बाद लागू होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।